हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें पार्ट 2 की बात करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 हम प्रीवियस वीडियो में करा चुके हैं। पार्ट 2 में हम करेंगे मैथ प्लस रीजनिंग प्लस जीएस के 50 क्वेश्चंस विद इन 50 मिनट। ठीक है, आपको कैसे करना है कि जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, एग्जाम देते हैं ना, आपको ऐसे ही करना है, बिल्कुल जैसे आपने एग्जाम को बैठ के बिल्कुल सिंसियरली के साथ, मतलब सिंसियरिटी के साथ एकदम, कि मेरे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, पहले मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा और मैं कितनी देर में अटेम्प्ट करता हूँ। फिर आपको मेरा सोल्यूशन देखना है कि मैं तो कैसे कराता हूँ। जो उसका पहला होगा, जो कम टाइम में करेगा और अच्छे तरीके से करेगा, वही हमको एग्जाम हॉल में यूज करना है तरीका। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विकास 30,000 रुपये में पुरानी बाइक खरीदता है, ये हो गया सीपी। और इसकी मरम्मत कितने रुपए खर्च करता है? 5,000 रुपये इसके मरम्मत में खर्च कर देता है। तो कितना कितना खर्च कर दिया इसने? 35,000 रुपये बाइक पे खर्च कर दिया। यदि उस बाइक को 42,000 में बेच देता है, इसका एसपी कितना हो गया? 42,000। कितने का प्रॉफिट कमा लिया? आप बोलेंगे एस पी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट, कितना हो जाएगा? 7,000 का। कितने पे? आप बोले हमेशा सीपी पे निकालते हैं। 35, 7 पंजे 35 मल्टीप्लाई 100, 5 दूनी 10, 20%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। ये कह रहा है यदि एक्स कोस 45 साइन 120 प्लस साइन 60 इज इक्वल टू माइनस एक्स 90 प्लस 1, तो एक्स का वैल्यू बतानी है। सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स कोस 45 की वैल्यू क्या होती है? आप बोलेंगे 1/√2। एक्स तो एक्स ऐसे का रहेगा। मल्टीप्लाई साइन 120 कितना होता है? अंडर रूट 3/2 प्लस साइन 60 क्या होता है? अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये एक्स है, मल्टीप्लाई साइन 90 कितना होता है? 1 प्लस 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे √3 x/2√2 प्लस √3/2 इज इक्वल टू 1 - x, क्योंकि x मल्टीप्लाई 1 x हो जाएगा, माइनस इधर चले गया, 1 मैंने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, अब एक्स एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ। तो √3 x/2√2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 - √3/2। एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? √3 x प्लस 2√2 x/2√2 इज इक्वल टू 2 - √3/2। इस 2 से ये 2 खत्म हो गया, इधर से x मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचेगा? √3 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 2 - √3/2। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये मेरा राइट आंसर आ जाएगा। देखो, 2√2 √2 √3 माइनस √6 हो गया। 3 + 2√2 में 3 + 2√2 में, चाहे 3 पहले लिख दो, √2 बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53 कह रहा है चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने वाला पहला यान कौन सा था? तो हमारा पहला यान था लूना 9। क्या था? लूना, लूना 9। ठीक, चांद पर उतरने वाला पहला यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। 54 कह रहा है डोमेन नाम इंटरनेट पर प्रत्येक वेबसाइट को दिया गया है, एक अद्वितीय नाम होता है। डोमेन नाम के अंकित भाग को डोमेन एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी सरकारी वेबसाइट, किसकी बात की है? सरकारी वेबसाइट देखते जियो भी लगा देना। जैसे कि मेरी भी जियो भी मेल आईडी बनी है, सभी जितने भी सरकारी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनकी जियो भी मेल आईडी होती है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित वेन आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों को दर्शाने वाले भाग का पता लगाए जो लेखक भी हैं, क्या है? लेखक है, गायक है और नर्तक है, लेकिन अभिनेता नहीं है। तो अभिनेता क्या हो गया? एक्टर। एक्टर वाले मुझे नहीं लेने, ये एक्टर मुझे नहीं लेना। ठीक, अब क्या बचा मेरा? ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। और तीनों में कॉमन तो आपको दिख रहा है, ये केवल जे है। जे है ना, ये तीनों में कॉमन है, ये राइट आंसर है। और इससे भी बाहर है, देखो इसके बाहर है ना जे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसे 4 बार राष्ट्राध्यक्ष या हेड्स ऑफ स्टेट चुना गया है? किसको 4 बार राष्ट्राध्यक्ष चुना गया है? तो व्लादिमीर पुतिन को 4 बार राष्ट्राध्यक्ष चुना गया है। जैसे मेरा नाम पुनीत है, इसका नाम पुतिन है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। 4 बार क्या चुना गया? राष्ट्राध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि x प्लस बाई इज इक्वल टू 5 है, x बाई इज इक्वल टू 6 है, तो x क्यूब प्लस बाई क्यूब क्या होगा? एक तरीका है इसका फॉर्मूला खोल के इनकी वैल्यू पुट करके आंसर ले लो, 2 से 3 मिनट में आंसर आएगा। एक तरह क्या है, 20 से 30 सेकंड में आंसर आएगा। वो क्या आपको दिख रहा है कि 3 + 2 कितना होता है? 5, और 3 × 2 कितना होता है? 6। मतलब x की वैल्यू कितनी होगी? 3, बाई की वैल्यू कितनी होगी? 5, ये वो 2। ये ऐसे ले लो, बाई की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, 2 + 3 5, 2 × 3 इज इक्वल टू 6। तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, प्लस क्यूब कर लो इनका, 3 3 जा 9, 3 जा 27,
कितना 35 राइट आंसर। कितना सिंपल था। जरूरी थोड़ी बेसिक से करना है, जैसे आंसर जल्दी आ रहा वैसे करो। निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हल्के से पीले रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। एल और ए सहपाठी होने के साथ साथ अच्छे मित्र भी हैं। एल और ए सहपाठी होने के साथ अच्छे मित्र भी है। 30 छात्रों की कक्षा में एल के 10 मित्र हैं और जिनमें से उसी के मित्र हैं, अच्छा जो केवल उसी के मित्र हैं, ऐसा बना सकते हैं। ये एल है, एल केवल कितने मित्र हैं, 10 ऐसे मित्र हैं जो केवल इसके हैं, केवल 10 ही इसके मित्र हैं जो सिर्फ एल और एल के मित्र हैं, से किसी और से मतलब नहीं है। ऐसे हैं, सिर्फ इसके खास फ्रेंड है, किसी और फ्रेंड नहीं है। और 5 ऐसे मित्र हैं जो ए के भी हैं। ये 5 ऐसे हो गए जो ए के भी हैं और एल के भी हैं, ये कॉमन वाले हो गए। ठीक है। यदि कक्षा में कुल 17 मित्र हैं, ए के कुल 17 मित्र हैं, 5 तो इसमें आ गए, तो 12 ये हो गए, टोटल कितने हैं 17। ये कैसे बोलेंगे कि 12 क्यों लिया इधर, क्यों इसलिए लिया, 17 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 17 टोटल है, 5 कॉमन है, तो बचे कितने जो सिर्फ इसके दोस्त हैं, 12। ठीक है। तो कितने छात्र न तो एल के मित्र हैं और न ही ए के मित्र हैं, तो देख लो कितने, ये केवल एल के मित्र हैं, ये केवल ए के मित्र हैं, ये दोनों के मित्र हैं। टोटल कितने हो गए, आप बोलेंगे 10 और 12, 22 और 5 27। 27 ही हो गए ऐसे फ्रेंड जो केवल एल के भी हैं, जो ए के भी हैं, जो एल और ए दोनों के हैं। टोटल छात्र कितने हैं, 30। तो बचे कितने, तीन। तीन ऐसे हैं जो तो ना तो एल के छात्र मित्र हैं, ना ए के मित्र हैं, ना इन दोनों के कॉमन मित्र हैं। वो कितने हैं, 3। जो बच गए वही हो गए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। किसी निश्चित कूट भाषा में चार्जर को 129 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हिंग्स को क्या लिखा जाएगा। देखो चार्जर मतलब कि C3H8A1R18 G7E5R18। कितने हो गए, 8 3 11 1 12 8 20 7 27 5 32 और 8 40। यहाँ से लगे 4, 4 और 2 6, 60। ये तो बात आ नहीं रही। अब देखते हैं इनका अपोजिट कितना होता है, 24, ये होता है 19, इसका होता है 26, इसका हो गया 9, इसको हो गया 20, इसको हो गया 22, इसको हो गया 9। कैसे हो गया, क्योंकि अपोजिट उसे कहते हैं जिनका भी दो सम 27 आता है वो उसका अपोजिट होता है। जैसे आप जानते हैं ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ए कितने आते हैं 1 पे, जेड आता है 26 पे, इनका सम कितना हो 27। तो एक दूसरे का अपोजिट हो गए। ऐसे ही ले लो आप, किसको ले सकते हो, देखो बी बाई, बी कितने पे आता है, आप बोले 2 पे, बाई कितने पे आता है 25 पे, इनका ऐड कर लो 27, क्या हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक। अपोजिट का सम देख लेते हैं, तो इनका डायरेक्ट सम होगा या इनका अपोजिट का सम होगा। 129, 9 4 13, 19 28, 28 टू 30 39। दिख गया मेरे को, वैसे ही 9 आएगा लास्ट में। कैरी 3, 2 1 3 2 5 2 7 2 9 3 12। साफ साफ हो गया। ठीक, 129। ऐसे इसका अपोजिट कर लेंगे, 8 I9 N14 G7 E5 S19। अपोजिट क्या होगा, आप बोलेंगे सीधा सीधा 27 आना चाहिए, तो 19, इसका हो जाएगा मेरा 18, इसको 13, 20, 22, 8। देखो 9 8 17 3 20 2 22 और 8 30, लास्ट में 0 इसमें, ये राइट आंसर हो गया। पूरा मैं सोल्व भी नहीं करूंगा, ये आंसर मिल गया, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x है, तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी, 0। आप बोले कैसे होगी, अरे x की वैल्यू 1 मान लो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, 2 इज इक्वल टू 2। कितना सिंपल था। आप बोले हमें पता चला ना ही 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1, तो अरे बस सिंपल कर लो। तो क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वो प्लस 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो इधर 0 बचेगा, बोले ठीक है। किसका होता है, आप बोले x माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इधर स्क्वायर इधर ले जाएंगे, रूट हो जाएगा, रूट 0 का रूट करोगे 0 ही आएगा। x इज इक्वल टू 1, ऐसे भी कर सकते हो। और 1 माइनस 1 अपॉन 1 मतलब 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम तेजपुर, मतलब जैसे कि तेजपुर क्या है, असम में पड़ता है, एक शहर है असम का तेजपुर। ऐसे ही केरला शहर क्या है, कोची। ना तो ये है, ये जयपुर में कहाँ है, राजस्थान का, ना तो ये है। मुझे कैसे पता है, मैं केरल के पास ही रहता हूँ, केरल कोची मैंने खूब सुना है। आपने सुनना को ऐसी बात नहीं है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से आपस में संबंधित हैं, जबकि उनमें से एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। प्रसन्नता, जब माइंड फ्रेश होता है, अच्छे होते हैं, खुशी खुशी होते हैं। क्रोध, जो हम गुस्से में होते हैं। भय, हम डर में होते हैं। बुद्धिमत्ता, जो हम विवेक से काम लेते हैं। प्रसन्नता में कहते हैं ना, मैंने आदमी होश जोश में होश खो दिए,
वो बात ठीक है, गुस्से में आदमी आपा खो दिया वो भी बात ठीक है, भैंस डर के मारे आपा खो दिया वो भी बात ठीक है। बुद्धिमत्ता मतलब दिमाग से काम लेना, सहनशीलता से काम लेना, ये हमारे माइंड का यूज है। सिंपल, सबको दिख ही रहा है, एंगर अलग है, फिगर अलग है। 1 + cos 2a, 1 - cos 2a का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले पता होना चाहिए आपको cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है। किसका? cos 2a, किसे किसे पता है cos 2a का फॉर्मूला? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है cos 2a का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे cos 2a जहाँ दे रखा है वहां पे फॉर्मूला ये पुट कर दो उसमें, कितना हो जाएगा आप सबको पता है, अंडर रूट 1 + cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ऐसे ही अपॉन में हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a प्लस, क्यों ये माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर a। ठीक, 1 - sin² क्या होता है? cos² पता है ना आपको, sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1, या 1 - cos² इज इक्वल टू sin²। इसको मैं इधर ले जाऊंगा माइनस में हो जाएगा, या इसको इधर ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा। 1 - cos² इज इक्वल टू sin², जैसे भी आपको सही लगे। ठीक, 1 - sin² इज इक्वल टू cos²। ये कितना हो गया? 2 cos² अपॉन ऐसी 1 - sin cos² क्या था? sin²। 2 sin² आप बोले 2 कैसे हो गया? जब ये मेरा sin² हो गया प्लस ये मेरा sin² दे रखा है, ए थीटा की जगह दे रखा है, sin², 2 sin², ऐसे cos², ये वाला और ये वाला cos² बन जाएगा ना, cos² प्लस cos², 2 cos², अंडर रूट में 2 से 2 कट गया, कितना हो गया ये? c अपॉन s, मतलब cos अपॉन साइन क्या होता है? आप बोलेंगे कोट होता है, कोट स्क्वायर ए, किस में? अंडर रूट में, स्क्वायर से रूट हट गया, कोट ए आ गया। बस सारा खेल किसका था? इस फॉर्मूले का था। जिसको पता होगा वो आराम से कर ले जाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो याद कर लेगा। ठीक है, ये मैंने बराबर नहीं है, ये मेरा माइनस था, मैंने समझाया था ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तब हो गया होगा ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 65, समझ में तो आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें हैंड टू हैंड, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ पढ़ते रहें। यदि P और I, देखो समझ में आ गया, देखते देखते, P 16 पे होता है, I 9 पे होता है, Y 25 पे होता है, जोड़ के आ रहा है। S 19 होता है, D 4 होता है, 23 आना चाहिए, 23 होता है W का। जैसे G 7 होता है, N 14 होता है, 21 आना चाहिए, U 21 का होता है। सेकंड का खेल था। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी? हमारा कब की? 1857 क्रांति से 4 साल पहले शुरू की थी, 1853 में। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने। कितने पैसेंजर बैठे थे? 30। एक विशेष कूट भाषा में लोटस, अच्छा लोटस क्या होता है? L12 O15 311 P16 मतलब -1 +1, ऐसी T20 S19 -1 U21 तो +1 होना चाहिए, B22 ठीक है, मैंने कोडिंग कर दी इसकी और इसकी साथ साथ। S19 R18 -1 मतलब -1 +1 -1 +1 -1, ऐसे इसमें हो जाएगा W23 A1 T20 E5 R18 -1 B22, फिर क्या हुआ? +1 2 -1 19 +1 6 -1 17 17 Q17 B22 Q17 B22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ये मत देखना Q17 B22, बाकी देख लो B2 S19 F6, ये वाला बनिएगा, कभी इसमें कंफ्यूज हो जाओ, ये अलग है ये अलग है। 68, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 172 है, तो इसका आयतन क्या होगा? बेलन जानते हैं ना, इस तरह से जो होता है, ये जो होता है हमारा सिलेंडर बोलते हैं इसको हम। ठीक, ये बेलन हो गया। ये क्या दे रखी है इसकी? यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या R कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? इसकी हाइट कितनी है? 172। बेलन का आयतन क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर H। पाई की वैल्यू नहीं रखनी, सब आंसर पाई में है, ऐसे कैसे रहने दो। R स्क्वायर मतलब 5 × 5, H की वैल्यू 172, मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा इसकी, इसमें कर लो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 1 36, 5 6 5 3 8 मल्टीप्लाई 5, 5 0 0 5 6 30, 5 अट्ठे 40 और 3 43, पाई का पाई, राइट आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 69। 31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो 193। कब तक? 2020 तक 193 देश यूएन में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म को ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामांकित नहीं किया गया था? आपको पता है लगान को मिल चुका है, मदर इंडिया को मिल चुका है, सलाम बॉम्बे को मिल चुका है, लेकिन कर्मा को क्या नहीं मिला है? ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लड़के बुद्धिमान हैं। जितने भी लड़के हैं सारे के सारे बुद्धिमान के अंदर आ जाएंगे। सभी लड़के स्मार्ट हैं और सारे के सारे लड़के स्मार्ट के अंदर भी आ जाएंगे। अब आप बोलेंगे ऐसा तो नहीं बना सकते क्या हम? ऐसे अगर हम ऐसे बना देंगे तो सारे के सारे बुद्धिमान स्मार्ट हो जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं कहा गया, तो इसलिए ऐसा नहीं बनाएंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पूछना क्या जा रहा है। कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान है। ये बात तो सही है, कुछ लड़के स्मार्ट और बुद्धिमान हो जाएंगे, क्योंकि जो लड़के बुद्धिमान है वो स्मार्ट भी होंगे, जो लड़के स्मार्ट है बुद्धिमान भी होंगे। पहली बात तो ठीक होगी। देखो सब में आ रहे हैं ना ये। सभी बुद्धिमान स्मार्ट है, देखो वही बात है कि सभी बुद्धिमान स्मार्ट है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया, तो हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे, केवल वन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। एक्स की वैल्यू 2 दे रखी है, वाई की वैल्यू 3 दे रखी है, पुट कर दो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 5 दूनी 10 3 तिया 9 अपॉन 5 दूनी 10 3 तिया 9 19/1 19:1। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। 73 कह रहा है factors that make a person place or origin seems less attractive for reason such as unemployment, poor living conditions and unpleasant climate are called। उसे कहते हैं पुश। क्या बोलते हैं? पुश। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया है? अमृतसर में, क्योंकि गुरु रामदास जी ने क्या किया था? अमृतसर में बुddha टेम्पल की शुरुआत की थी या नींव रखी थी। इसमें किसने बीर वो भानु बीबी को जगह दी थी? अकबर ने। ठीक, फिर इसका नाम आता है औरंगजेब से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ई और सी परस्पर एक दूसरे के साथ काम करना पसंद करते हैं। ई जो है सी के साथ काम करता है। ए सी और एच के साथ काम करना पसंद करता है। ए जो है सी प्लस एच के साथ काम करना पसंद करता है। ठीक, एच और एल को किसी के साथ काम करने का पसंद नहीं है, तो मतलब एल को देखो किसी के साथ काम करना पसंद नहीं है और एच को भी, लेकिन एच तो कह रहा है कि वो सी के साथ काम करता है। तो बचा क्या इनमें से? कौन सबसे अलग है? एल ही सबसे अलग हो गया, क्योंकि एल तो ना तो यहाँ आया ना यहाँ आया। ये देखो यहाँ ई भी आ गया, सी भी आ गया, ए भी आ गया, एच भी आ गया, सिर्फ एल ही नहीं आया। ई भी आ गया, सी भी आ गया, ए भी आ गया, एच भी आ गया, सी तो आ ही गया, एच भी आ गया, बचा क्या? एल। एल तो किसी के साथ नहीं आया। ये राइट आंसर है, सबसे अलग एल ही हो गया। वो किसी के साथ काम करना पसंद नहीं करता, अकेला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आप सब जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। कितना दे रखा है? 7200। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे तो लिख सकता हूँ मैं 36 गुणा 100 गुणा 2 लिख सकता हूँ। तो इसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, क्या हो जाएगा? 6 गुणा 10 रूट 2, मतलब एज इक्वल टू 60 रूट 2। ठीक, मैंने पूरा सोल्व करके बताया इसलिए आपको। 4 किलोमीटर की नियत चाल से चल रही मोटरसाइकिल द्वारा इस मैदान को विकर्णतः पार करने में कितना समय लेगा? ये मेरा क्या है? स्क्वायर है। ठीक, इसको विकर्णतः पार करना ऐसे और ऐसे, तो ये कितना हो गया मेरी भुजा? 60 रूट 2। विकर्ण कितना होगा? आप जानते हैं विकर्ण होता है भुजा रूट 2। विकर्ण क्या होता है? भुजा रूट 2। तो विकर्ण कितना है? मुझे भुजा की वैल्यू कितनी है? 60 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 इज इक्वल टू 62। सॉरी, मल्टीप्लाई 2 रूट 2 कितना हो जाएगा? पूरा 2 हो जाए 120। ठीक, 120 पूछा गया विकर्ण की तरह चलना मुझे ऐसे। ये मेरा कद रखा है स्क्वायर, इस तरह से भुज विकर्ण हो गया। ठीक, ये इसका विकर्ण हो गया। ठीक, 120 पूरा 120 कितना हो गया? 120। तो यह है मीटर में, तो 120 मीटर 4 किलोमीटर पर आवर से इसे बना लो मीटर पर सेकंड, 5/18। ये क्या बन गया? इतना सेकंड में आंसर आएगा। अब क्या था ये? चाल बराबर क्या होता है? स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब मेरी डिस्टेंस दे रखी है किसमें? मीटर में। मीटर है ना, मीटर मीटर, तो इसमें भी बनाना पड़ेगा मुझे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, नीचे का 18 तीसरा बटा ऊपर चला जाएगा।
आपको करना है, ये आ गया सेकंड में, पूरा क्या है सेकंड में। पहले इसको सोल्व कर लो या ऐसे कर लो, 4×5 = 20, 20×6 = 120। ठीक, अब सेकंड चेंज कर लो, 6×18 सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 से भाग करनी पड़ेगी। आप बोलोगे ठीक है, 6×2 = 60, कितना हो गया, 2×9 = 18, 2×5 = 10, ये आ गया मिनट। ये क्या है मेरा इतना सेकंड, मिनट 60 से भाग क्योंकि मिनट बनाने के लिए। ठीक है, मैं यहीं पे एक साथ ही कर देता आपको समझाने के लिए, मैंने अलग से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से किस शहर को द क्वीन ऑफ अरेबियन सी, द क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं? कोच्चि को। किसको बोलते हैं? कोच्चि। कोच्चि कहाँ पड़ता है बताया ना, केरल का एक शहर है कोच्चि। मुंबई नहीं है, पोर्ट ब्लेयर नहीं है, विशाखापट्टनम नहीं है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है विशाखापट्टनम। अरेबियन सी कोच्चि। ए ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु आर हाईली क्वालिफाइड, स्किल्ड एंड दैट टू मेंटल वर्क आर कॉल्ड, उसे बोलते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। व्हाइट कॉलर वर्कर किसे कहते हैं? वे वर्कर्स, एक ग्रुप ऐसे आदमियों का जो हाईली क्वालिफाइड होता है, निपुण होता है और दिमागी रूप से तैयार होता है किसी काम को करने के लिए, पुकारते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर्स। फार्मर तो सिर्फ क्या करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। प्लम्बर्स तो पता ही, तो पानी की टंकी उनकी ठीक करते हैं। आर्टिसियंस, ये मतलब जो अपने उंगली से मतलब आर्ट वार्ट बनाते हैं, चित्र, ये सिर्फ हैंड वाले हो गए। लेकिन इसमें मतलब हाईली क्वालिफाइड, ज्यादा पढ़े लिखे भी हों, स्किल्ड हो, मतलब वेल क्वालिफाइड हो और दिमाग से बहुत तेज हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? पता है, गूगल पे भी हम चीजें सर्च करते हैं, ओपेरा पर भी करते हैं और मोजिला फायरबॉक्स पर भी करते हैं। लेकिन विकिपीडिया क्या है? एक ऐसी साइट का नाम है, साइट नहीं कह सकती इसे, कहेंगे एक, हाँ साइट या वेबसाइट बोल सकते हैं, जिसपे चीजों को दिखाते हैं। विकिपीडिया की जानकारी देने का, विकिपीडिया की जानकारी देने वाला सोर्स है, ना कि सर्च इंजन है। बाकी सभी क्या है, सर्च इंजन है। जैसे आज तक जागरण के थ्रू मिला है, विकिपीडिया में मिला है, ये सब चीजें जानकारी के सोर्स हैं। जानकारी कहाँ से मिली? एनसीईआरटी से मिली, विकिपीडिया से मिली, इस तरह से। एक व्यक्ति 10 मिनट में 500 मीटर लंबी सड़क पार करता है, कितने मिनट में? 10 मिनट में। तो इसकी स्पीड कैसे निकाल दोगे? आप बोले दूरी बटे समय, समय दे रखा है मिनट में, बना लो सेकंड, ये होगी मीटर पर सेकंड में, क्या हो गया उसका स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 5/6 मीटर पर सेकंड। तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर घंटे बनाने के लिए मुझे 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6×18, 3 किलोमीटर पर आवर। याद कैसे रखेंगे? देखो 5/6 मीटर पर सेकंड था, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के बाद बड़ी वाली संख्या में चेंज करने को, ऊपर बड़ा वाला रख दो, नीचे 5 आ जाएगा। चेंज कंफ्यूजन कहाँ होता है, 18/5 से करेंगे या 5/18 से करेंगे। ये छोटी वाली बनाना हो, मतलब मीटर पर सेकंड बनाना हो, छोटी वाली चीज बनानी हो, यूनिट बनानी हो, तो छोटी वाली संख्या ऊपर रखते हैं। जब बड़ी यूनिट बनानी हो किलोमीटर में, तो बड़ी के लिए बड़ी संख्या ऊपर रखते हैं, बस कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 81। सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, पहला ब्रैकेट सोल्व होता है, कितना हो जाएगा ये 4+2/8, मतलब कि या ऐसे कर सकते हो एलसीएम लेके, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से कर दिया, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया, 2 दूनी 4, 4×4, 3/4। किसकी वैल्यू आ गई? इसकी वैल्यू 3/4 है। इधर क्या है, गुणा 16, इधर क्या है प्लस के 8 प्लस 8। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है 3/4, क्या हो गया 4×4 = 16, 4×12 और 8 20, 8+12 20 होते हैं ना, 4×16, 4×12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x+4 × 8 वही है, बॉडमास वाला क्वेश्चन समझ लो इसे, सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन समझ लो इसे। ठीक, तो 3x+4 मल्टीप्लाई 8/9 = x/3 3 - 1। ठीक, अब एक्स एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, तो 3x - x/3 = 4×8 = 32/9, ये भी माइनस ये भी माइनस। ठीक, ठीक है, कितना 3×3 = 9, x - x/3 = -32 -9/9, 3×3 = 9, कितना हो जाएगा 9x में से एक एक्स गया, 8x बचे, 8x = कितना 32 और 9 41/3, इधर 8 इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 41/24, किसके? माइनस के। माइनस चल रहा ना, ये माइनस ये माइनस, ये माइनस ही आएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन सिंबल तो वही आएगा जो बड़ी संख्या होगी, दोनों माइनस के तो माइनस ही आएगा, सीधी सी बात है। यदि a कोट थीटा = b है तो का मान बताइए। सीधा सीधी बात है, कोट थीटा = क्या हो गया, b/a हो गया। कोट थीटा क्या होता है, आप बोलेंगे कोस बटे साइन होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है ना, b/a। अब साइन थीटा क्या है, यहाँ क्या हो गया ये a, कोस थीटा क्या हो गया b, जो वैल्यू जिसकी है वो वैल्यू वहां पुट कर दो, तो क्या होगा a × b
माइनस बी मल्टीप्लाई ए अपॉन ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई ए। ठीक, अब देखो ये ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए मतलब ए बी माइनस बी ए, जैसे लिख सकते हैं ए बी माइनस ए बी। अब चाहे 2 गुणा 3 लिख लो या 3 गुणा 2 लिख लो, आना चाहिए है। चाहे ए गुणा बी लिख दो या बी गुणा ए लिख दो, बात तो एक ही है। जब ऊपर ये जीरो बन गया, जब ये पूरे जो जीरो बन जाएगी तो नीचे किसी चीज से भाग दे लो, जीरो ही आएगा। जब जीरो को हम किसी चीज से भाग देते हैं तो जीरो आता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और जीरो से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट आता है। अगर ये होता ऐसे तो आता इनफाइनाइट। ठीक, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। 1857 में क्रांति हुई थी। 1947 में देश आजाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक मतलब कोई इस तरह का खंबा तो मान सकते हैं, 2 मीटर लंबा है और ये मीनार है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी। इतना तो आप समझ में आता है। ये कुछ थीटा एंगल कौन बना रहा होगा, जितना आपको समझ में इतना भी आता है। बहुत क्वेश्चन कर चुके इस तरह के, समझ गए। ये 2 मीटर लंबा है तो ये भी 2 मीटर लंबा है। ये कितना है? h, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतना। ठीक है, कितने एंगल है? डिग्री कौन बना रहा है? 60 डिग्री का। ठीक है, कितना है? 150√3। ये भी इतना ही है, ये भी इतना ही, 150√3। क्या लगा दूंगा? टेन थीटा लाल बटे कक्का, मतलब कि लाल बटे कक्का सबको पता होगा। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? टेन थीटा। थीटा मतलब 60 डिग्री। एल कितना दे रखा है? पता नहीं। एच कोई इतनी बात करेंगे ना यहाँ से यहाँ तक बस। कोई थीटा कोण यही तो है, इसमें थोड़ी है, इसलिए इसकी बात करेंगे। बेस कितना है? 150√3। टेन 60 वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 150√3। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू 150√3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 150 मल्टीप्लाई √3 पूरा 3, 15 या 45, कितना हो गया? 450। ये कितना आ गया? 450 प्लस ये भी तो लोगे, भी तो मीनार की ऊंचाई है ना, सिर्फ यहाँ से ऊपर को थोड़ी मीनार, यहाँ को भी तो मीनार ही है, तो 452। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। नीचे दिए गए ग्राफ में 7 महीनों की अवधि के दौरान बेची गई बाइकों की संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ का अवलोकन करें और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, नीचे दिए गए महीनों में से किस महीने में बिक्री जनवरी से जुलाई की अवधि के दौरान हुई औसत बिक्री के लगभग थी? मतलब जनवरी से जुलाई तक सारी निकाल के पहले औसत बिक्री निकाल लो। ये कितना है? 200, 300, 500, 600, 800, 400, 1200, 500, 1700 और 600, 2300। टोटल हो गया 2300। मैंने जोड़ लिया, देखो ये 200, 300, 500, ये 100, 600, 200, 800, 400, 1200, 500, 1700, 1700, 600, 2300। ठीक, टोटल कितने हैं? बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 अपॉन 7। कितना हो जाएगा ये? अब बोलेंगे 7 या 21, ये 7 या 21 बचे कितने? 2, और 7 दूनी 14, 32 के आसपास आएगा। उसने पूछा औसत बिक्री किसके लगभग थी, तो देखो 320 के आसपास कहाँ है? 300 के आसपास तो यही है, क्या फरवरी में। देखो ना तो 200 होगा, ना 100 होगा, ना 200 होगा, ना 400 होगा। 320 के आसपास मतलब 300 के आसपास ही बैठेगा ना, सीधी सी बात है। बाकी तो जीरो भी तो है, 320 के आसपास ही बैठेगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई माह में हुई बिक्री जनवरी माह से हुई बिक्री से कितने गुना थी? जुलाई माह की बिक्री देख लो कहाँ है। जुलाई माह की बिक्री ये रही, मेरे को दिख रही है 600। जुलाई में हो रही है 600। फरवरी में कितनी हो रही है? फरवरी में आप बोले कितनी हो रही है? 300। कितने गुना है? बोले 2 गुना है। सॉरी, फरवरी में कितनी हो रही है? 300। जनवरी में पूछा, सॉरी फरवरी में नहीं पूछा, जनवरी में। ये जुलाई माह में और जनवरी में पूछा। जनवरी में कितनी हो रही है? 200। तो कितनी होगी? जनवरी की है। आप बोले 3 गुना होगी। राइट आंसर 3। कितना सिंपल था। जनवरी से मार्च तक, जनवरी से मार्च तक और अप्रैल से जून की अवधि के बीच में बिक्री में हुए औसत प्रतिशत जब भी पूछे, इसमें उसमें औसत पहले निकालो, डायरेक्ट अंतर औसत की बात कर लेंगे बाद में। जनवरी से मार्च तक कितना है? 200, 300, 500 और ये 600। जनवरी से मार्च तक आ गई 600। जनवरी टू मार्च 600 बटे 3 औसत के लिए। ऐसी अप्रैल से जून 200, 400, 600, 500, 1100।
अप्रैल से जून। अप्रैल से जून करंट देखो, अप्रैल में कितना 200, मई में कितना 400, 200 400 600 और 500 1100, अप्रैल से जून बटे 3। इनका अंतर, इन दोनों का अंतर कितना होगा? आप बोलेंगे 500 बटे 3। लगभग कितना हो गया? आप बोलेंगे 3 अट्ठे प्रतिशत लगभग वृद्धि। अच्छा, प्रतिशत भी पूछ रहा है, ये हो गया अंतर बटे प्रतिशत। किससे पूछेंगे? इसमें वृद्धि तो इसमें हो रही है ना, तो 600 बटे 3, 3 से 3 कट जाए, कितना बचेगा? 500 बटे 600 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 अट्ठे 48, 8 वाला यही है। कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले महीने की तुलना में निम्नलिखित में से किस महीने में बिक्री का प्रतिशत सर्वाधिक था? आपको दिख रहा है सर्वाधिक कहाँ होगा? जहाँ सबसे ज्यादा गैप होगा, सबसे ज्यादा गैप यहाँ है। देखो यहाँ पे एक डंडा, दो डंडा, तीन डंडा गैप है। यहाँ भी एक कई है, यहाँ भी एक कई है, यहाँ भी एक कई है, यहाँ भी एक। सर्वाधिक गैप यहाँ है अप्रैल से मई में, तो मई में ज्यादा होगा। किसमें? मई में, क्योंकि अप्रैल से मई में सेंसेक्स सीधा जो डंडे गया है, तो ज्यादा गैप कहाँ होगा? यही होगा अप्रैल से मई में। तो कितना पूछा? आप पूछे अप्रैल लगाए या मई लगाए? को वृद्धि पूछिए तो मई में वृद्धि हुई होगी ना, कमी पूछते तो उल्टा आना पड़ता, जिसका तो कमी इसमें होती, तो कमी फिर मार्च में होती। वृद्धि पूछ अगला बार लेते हैं ना, पिछले से कंपेयर करेंगे तभी तो अगले पता चला वृद्धि हुई है कमी हुई। इस वर्ष तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 39 है। जब 8 मेंबर है फैमिली के, तो औसत आयु कितनी है? 39। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? टोटल आयु, टोटल एज, टोटल आयु, टोटल सम। 8 नम 72, यहाँ से लगे 7, 8 से 24 7 31। ठीक, ये होगी 8 व्यक्तियों की टोटल आयु 312। ये मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार के नवजात बच्चे को गोद लेते हैं, तो 6 वर्ष तक 8 आदमी की कितनी उम्र बढ़ी होगी? आप बोले एक की 6 साल बढ़ी होगी, तो 8 की 48 बढ़ गई होगी। एक की 6 बढ़ी, दूसरे की भी 6 बढ़ी, तीसरे की भी 6 बढ़ी, ऐसा करते करते 8 की 6 साल तक उम्र नहीं बढ़ेगी? तो हर आदमी 6 साल के बाद 6 साल बड़ा हो गया होगा, तो 8 आदमी कितने बड़े होंगे? 48 साल। टोटल कितना हो गया? 8 2 10, 4 और 1 5, 3 और 1 4। अब यहाँ कितने आदमी हो गए? 9 मेंबर हो गए, क्योंकि एक नवजात शिशु भी आ गया। ये नवजात शिशु गोद ले लिया। नवजात मतलब उसकी उम्र भी 0 है, अभी पैदा पैदा हुआ है, उसकी एज काउंट नहीं करेंगे, लेकिन मेंबर्स में काउंट कर लेंगे, एज में काउंट नहीं होगा, कोई नवजात है अभी वो। अब से 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी? अब 10 वर्ष बाद मतलब कि अब 10 के 10 साल तक 9 के 9 बढ़ेंगे ना, जैसे पहले हमने 6 साल तक 8 के 8 बढ़ाए थे, फिर 48 लिया था। अब 10 बढ़ाएंगे, कितने होंगे? लेंगे 90। कितने हो गए? 0 9 5 14, 4 1 5। अब डिवाइड किससे करेंगे? 9 से। 9 छंग 54। 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितनी होगी? 8 2 10, 4 ओहो 4 और 1 5 और 1 6, सॉरी 8 2 10, कैरी बन भी तो 4 और 1 5 और 1 6 और 3 का 3। ठीक, मैंने उधर की जगह उधर कैरी ले लिया। ठीक है, अभी 90 हो गया, तो इसका पूरा चेंज करना पड़ेगा मुझे 90 जोड़ने के लिए। कितना? 450 होगा शायद। 0 9 6 15, 3 और 1 4, हाँ 450 बटे कितने आदमी हो गया? बोले 9 मेंबर हैं। 9, अभी भी गड़बड़ चल रही है। 9 पंजे 45। 10 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितनी होगी? एक बार चेक कर लेता हूँ फिर से, 10 सेकंड लगेंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 8 मेंबर्स की एवरेज एज कितनी है? 39। टोटल एज कितनी हो जाएगी? टोटल एज तो आप बोलेंगे 8 नंबर 72, यहाँ से लेके 7, 8 से 24 और 7 31 हो जाएगी। यह मानते हुए कि 6 वर्ष बाद परिवार ने एक अच्छे बच्चे को गोद लिया, तो 6 वर्ष बाद बच्चे को गोद ले लिया, तो 8 छंग 48 में और ऐड कर दूंगा मैं। कितने हो गए? 8 2 10, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 1 6, 3 का 3। ठीक है, अब ये 6 साल तो मैंने ले लिया ना यहाँ पे, ये 6 साल 6 ईयर। तो अब 10 वर्ष बाद मेंबर कितने हो गए? अब बोले मेंबर हो गए 9। 9 मेंबर हो गए इतने। 10 वर्ष बाद मैं क्या गलती कर रहा था? 10 वर्ष बाद मतलब कि 6 साल तो पहले ले चुका हूँ, अभी 4 साल और लेने आगे को। कहते हैं ना कि आज मेरी उम्र 21 साल है, 4 साल बाद कितनी होगी? आप बोलेंगे 25 होगी। मैं बोलूंगा अब 6 साल बाद कितनी होगी? आप बोलेंगे, तो यहाँ ऐड नहीं करेंगे 6 साल, आप यहीं से तो ऐड करेंगे आज के हिसाब से। 6 साल बाद कितनी होगी? आप बोलेंगे 4 साल बाद ये थी, 2 और ऐड करूँ 27, तो सीधा मैं यहाँ पे 6 साल ऐड कर दूंगा 21 में, तो 27। ठीक, ऐसे ही मैंने 6 से पहले ऐड कर दिया, 10 साल बाद पूछ रहा तो 4 ही तो लूंगा। मैंने पहले क्या सीधा 10 ही ले लिया आगे को, तो फिर और आगे पहुंच जाएगा। तो 9 चौक 36, 6 6 3 9 3, कितने आदमी हो गए? 9। तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, 44 साल। समझे मेरी बात? इस वाले कंसेप्ट से ये मिस्टेक हो गई थी, पहले ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 439, 503, 628, 844। सीधे क्वेश्चन है, एक बार बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो
स्किप करो, मार्क एंड करो, आगे बढ़ो, जब लास्ट में टाइम बचता है तब अटेम्प्ट करते हैं। चलो हम तो ट्राई करते हैं क्या बन सकता है। 439, 503, 628, 844 लगभग मल्टीप्लाई के आसपास जा रहा है। 1 गुना 2 गुना 3 गुना तो नहीं जा रहा है? नहीं नहीं नहीं। कितना डिफरेंस है? डिफरेंस देख लेता हूँ मैं। 9 4 13, 13 में से 9 गए ना, 503 में से 439 जाए कितने बचेंगे? आप बोलेंगे 9 4 13, 4 बचे। यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 3 गया 6 बचे, और 4 में से 4 गया कुछ नहीं बचा। 9 4 13, 6 3 और 1 10, 4 1 5, 64, 64 आ गया। तो 4 का क्यूब भी हो सकता है, 8 का स्क्वायर भी हो सकता है। देखते हैं अब कंडीशन क्या बनती है, अगले वाले से चल जाएगा पता। 8 3 5, 2 और 2 125, 5 का क्यूब, बस यही बन रही है। बन जाएगा 6 का क्यूब 216। देखो 6 8 14, ठीक है। 7 का क्यूब 343, 4 3 7, लास्ट में 7 यहाँ भी यहाँ भी है। 4 4 8, 87 लास्ट में यही है, यही राइट आंसर है। चाहे पूरा चेक कर सकते हो। 8 3 11 लो हो गया, पूरा चेक करने की देर लग रही। 11 27 28, अच्छा तो क्या हो सकता है? देखो 18 से 27 जाने के लिए मुझे 9 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही 28 से कितना जाना पड़ेगा मुझे? 9 ऐड करके देख लो क्या तो बात बन जा। कितनी? 37, नहीं बन रही। 37 तो ऑप्शन में नहीं है। तो क्या हो सकता है? कितना? 3 का स्क्वायर करके देखा, 9 आ गया। ठीक है, कितने का स्क्वायर करूं? आप बोले 4 का स्क्वायर करके देख लो। 4 चौक 16, 8 6 14, 2 एक 3 एक 4, ऐसे बात भी नहीं बननी। क्या बन सकता है? क्या मैं इसको मल्टीपल करके देख लूं? देख लेते हैं। 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 9 लिख सकता हूँ। 27 को लिख सकता हूँ मैं 3 गुणा 9। ऐसे ही मैं 14 को लिख सकता हूँ 2 गुणा 14, 28 को। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ? जैसे मैंने यहाँ 2 लिया, 9 लिया, सेम। अगली संख्या तो यहाँ आएगी पूरी 14, और 2 से 1 बढ़ा कर लिखा 3, यहाँ लिखूंगा 3, 14 या 42 आना चाहिए, 42। क्या लॉजिक था? ठीक। तभी तो कहता हूँ सीरीज एक बार समझ में आई तो आई, नहीं आई तो बाद में देख लेना। 100 प्रश्न दिए गए हैं जिनमें से प्रत्येक के सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। ठीक है, और 100 प्रश्न में से 30 50 20 प्रश्न आसान। अच्छा, इसमें क्या है? इजी, मॉडरेट या मीडियम, हार्ड। कितने हैं? 30 तो इजी है, 50 मीडियम है, मध्य है, ठीक है ना, 50 जो है वो मध्यम है, और 20 जो है वो हार्ड है। ठीक है, टोटल कितने हो गए? आप बोलेंगे 100 हो गए। ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे देख लेते हैं। ठीक, आगे कह रहा है, प्रश्न के पत्र में कठिनाई इस तरह के समान वितरण और प्रश्नों के बराबर संख्या के साथ 5 अभिक्षमताओं में शामिल किया गया। बराबर बराबर प्रश्न है, 5 जगह बांट दिए गए। तो पहली, थोड़ा ऊपर से लेता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5 जगह बांट दिए। ठीक है, सचिन को 3 अभिक्षमताओं में उत्कृष्ट ज्ञान है। अच्छा, प्रश्न पत्र की कठिनाई के हिसाब से इजी मॉडरेट हाई, तो मतलब इसको भी 3 जगह बांट दूंगा, इजी मॉडरेट हाई। ऐसे इसको बांट दूंगा 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 फिर से इजी मॉडरेट हाई। इजी मॉडरेट हाई, इजी मॉडरेट हाई। किस रेशियो में बढ़ जाएंगे? आप बोलेंगे 3:5:2 के रेशियो में बढ़ जाएंगे, है ना। तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? अगर 5 जगह बांटूंगा तो ये भी 20 क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन है, ये भी 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन, तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन तो मेरा 100 ही है ना, बहुत में बढ़ा नहीं सकता। तो 20 20 20 करके, तो मुझे इसी मॉडल हाइट 2:5:5:2 के अनुपात में बांटना है, 3 5 2। तो 3 5 8 2 10, ये कितने हो गए? 20 को 10 के हिसाब से बांटूंगा, 10 दूनी 6। तो ये हो गया 6 क्वेश्चन इजी, 10 क्वेश्चन मॉडरेट, और 2 दूनी 4, 4 क्वेश्चन हाई। देखो 6 16 और 4 20, 16 4 20 हो गया ना, 20 क्वेश्चन हो गए। ऐसे इसमें हो जाएंगे 6 क्वेश्चन इजी, 10 क्वेश्चन मॉडरेट, 4 क्वेश्चन हाई। 6 क्वेश्चन इजी, 10 क्वेश्चन मॉडरेट, 4 क्वेश्चन हाई। 6 क्वेश्चन इजी, 4 क्वेश्चन मॉडरेट, 10 क्वेश्चन वो, सॉरी 10 क्वेश्चन मॉडरेट, 4 क्वेश्चन हार्ड या हाई। ठीक, ऐसे इसमें देख लूंगा मैं, इजी, मॉडरेट, हार्ड। ठीक, अब उसने बोला क्या? लेकिन अन्य दो अभिक्षमताओं में वह केवल आसान प्रश्नों को हल कर पाता है। यहाँ से पढ़ लेते हैं हम चीज को, है ना। सचिन को 3 अभिव्यक्तियों में उत्कृष्ट ज्ञान है। मान लो पहले में उत्कृष्ट ज्ञान है, दूसरे में उत्कृष्ट ज्ञान है, तीसरे में, आप कोई से भी 3 मान सकते हो, 3 में उत्कृष्ट ज्ञान है। तो उत्कृष्ट ज्ञान है तो फुल मार्क्स गेन कर लेगा। तो पहले में उसने टोटल 20 के 20 मार्क्स गेन कर लिए, दूसरे में 20 कर लिए, तीसरे में 20 में से 20 कर लिए। ठीक, आगे कह रहा है
लेकिन दो अभी क्षमताओं में केवल दो आसान प्रश्नों को, केवल कितनों को, आसान प्रश्नों को, इजी वालों को, इसमें 6 में से 6 कर लेगा, इसमें भी 6 में से 6 कर लेगा। कितने कर लिए, 20 + 20 + 20 + 6, तो 20 20 40 20 60 और 12, 60 + 12 72, इसने गेन कर लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी, आई होप आगे तो होगी। आगे की बात कर लेते हैं, वरना मैं इसका से लिखा रहने देता हूँ। पता नहीं क्या हुआ, चलो शायद ये जूम कर रखा था मैंने, देख लेता हूँ, चलो मैं। ठीक, अब क्या बात कर आगे, मीनार की क्वेश्चन ही कोई और आ गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन चल रहा था हमारा, तभी तो मैं कहूँ थोड़ा जूम इन जूम आउट कैसा लग रहा है मुझे। ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। अब क्या बात कर रहा है वो अगले को, दो भी क्षमताओं में केवल वह आसान प्रश्न को हल कर सकता है यदि मूल्यांकनकर्ता ने प्रत्येक गलत के लिए 3.3 अंक काट लिए। ठीक है, अब इसने 14 अंक तो ये गलत कर दिए, 14 इसने ये गलत किए, टोटल कितने गलत कर दिए इसने। आप बोले रोंग इसके हो गए 28। अब एक रोंग के लिए कितना काट रहा है वो, 1/3 मतलब 0.33, इसके लिए कितना काट देगा। अब बोले या तो इसकी 28 की गुणा 3.3 से कर दो, या फिर इसे कर लो 3×9 = 27, 9.3 अंक काट लेगा वो, 9.3 के आसपास अंक काट लेगा, जैसा आपकी निगेटिव मार्किंग भी है रेलवे में 1.3 की। ठीक, 9.3 टोटल इसने कितने गेन किए थे, आप बोले 72 बैठ रहे थे, 20 20 40 20 60 और 12 72, 72 में से मैं इसके कितने कम कर दूंगा, 3×27 9.2 कम कर दूंगा, तो कितने बचेंगे, आप बोले 62.7, 9.3 सॉरी, 62.7 बचेंगे। ठीक है, चाहे घटा के देख लो, वही नॉर्मल है जैसा आपके एग्जाम में आंसर आते हैं कि आपको इजी चीज कितने कर दिए, आपको टफ टफ थे उतने हुए, बाकी आप कितने कर पाएंगे टोटल, सिंपल ही है। बस ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, एक बार में लिख लिख के तरीके से करोगे तो होगा, वरना हिल जाओगे, पजल हो जाओगे। एस एक परिवार की एक महिला सदस्य है, उसके 3 बच्चे हैं। मान लो एस है, ये एस है, क्या है, फीमेल है, इसके 3 बच्चे हैं, 1 2 3। ठीक, एम एस का पुत्र है, एम क्या हो गया, पुत्र हो गया। एम दो लड़कियों का मामा है, दो लड़कियों का मामा, मतलब जो इसकी एक लड़की होगी, इसकी एक लड़की होगी, तो मामा हो गया। ये हो सकता है इसकी 2 लड़की हो, देख लेते, एम दो लड़कियों का मामा है, जो आपस में बहनें नहीं है। अच्छा, आपस में बहन बहन नहीं है, तो मतलब क्या होगा, ये अलग अलग की लड़की होंगी। ठीक है, अलग अलग की लड़की होगी, अगर ये की होती है ऐसा करके तो बहनी हो जाती, उसमें बहनों को मना कर दी, बहन तो है नहीं, अलग अलग की लड़की होगी, ये भी इसकी बहन होगी, ये इसकी बहन होगी, आपस में ये बहन होगी, तो बहन बहन की लड़की दोनों का, ये भी इसका मामा, ये भी इसका मामा। ठीक है, बल्कि उनकी माएँ आपस में बहनी है, हमने पहले बना दी, इतने दिमाग तो हमने खुद ही लगा दिया। दी गई जानकारी के आधार पर निम्न से कौन सा कथन सत्य हो सकता है, एस का एक पुत्र दो पुत्रियां हैं, हाँ दिख रहा है मुझे, ये एक पुत्र है और ये दो इसकी पुत्री हैं। एस का एक पुत्र एक पुत्री है, निर्धारण तो हमने कर लिया तीसरे का भी। एस के 2 पुत्र एक पुत्री है, गलत, सिंपल था, ऐसा कुछ नहीं था। 47 64 448 कितना होगा, अच्छा देख लेते हैं। ये तो कितना, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो 47 से 64 गए, फिर 448 गए, ये काफी ज्यादा बढ़ गया। फिर पता नहीं 2315 गए, देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना गया, ऐड ही हो रहा है इसमें, तो साफ साफ दिख रहा है, 7 7 14 5 7 17 ऐड हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है, आप बोलेंगे गुने के आसपास है इसमें, तो कितना गुना हो सकता है, 4 चौक 16, 2 चौक 8, 12 छंग 72, नहीं, 14 पंजे 70, 40 400 के आसपास, 60 का 400 बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा, पहले मुझे ये सोचना होगा। 8 चौक 32, 12 चौक 48, 12 छंग 72, नहीं, 12 से तो नहीं, 11 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 8 से, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 8 से भी नहीं, 7 से बन सकती है बात, 7 चौक 28, 64 में 7 से गुणा करूं, 7 चौक 28 कैरी टू, 7 छंग 42 और 2 44, ऐसे क्वेश्चन तो भाई पहले स्किप करो, आगे बढ़ो, टाइम बचता है तो लगाओ, वरना 3 3 मिनट एक क्वेश्चन में गवाओगे तो मैं नहीं बोलूंगा, तो पहले लगाओ। 4 47 सीधा सीधा 7 गुना है। अब अगला देख लेते हैं क्या हो सकता है, उस अगले के लिए पहले इन अगलों को देखना पड़ेगा मुझे। तो 23 15 से मुझे 23 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ा मुझे, प्लस 13 ही करना पड़ा यहाँ, तो यहाँ 13
यहाँ 7 गुना, तो यहाँ 15 करूंगा क्या, मतलब माइनस के दो दो करके बात बन रही है, प्लस 15 करूँ, कितना हो जाना चाहिए, 8 5 13, 4 1 5 1 6, 4 1 4, बात तो बन गई। ठीक, सीरीज तो बन रही है। फिर मुझे कितना गुना करना पड़ेगा, देखो ये है ना, 17 करके ये बना, गुणा 7 करके ये बना, 17 में से ये दो कम करा तो मैंने 15, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा 13, तो बढ़ता, मुझे दिखता है 19 के आसपास, या मुझे दिखता है 21 के आसपास, तो मैं यहाँ 19 लेता। लेकिन यहाँ कम होता दिख रहा है, तो मैंने यहाँ भी कम किया, इसलिए कितना कम होता दिख रहा है, 4 कम, तो मैंने यहाँ 2 कम कर दिया उस हिसाब से, दो जगह चल के आया हूँ, तो दो जगह बांट दिया मैंने। ठीक, 13 था ये, तो 463, ये आंसर आ गया। अभी आपको और चेक करना है कि अभी मैं संतुष्टि नहीं है, सच में यही होगा या नहीं होगा, तो देख लेते हैं। अब इसमें कितना गुना होना चाहिए, आप बोले ये मेरे को दिख रहा है 5 या 15 गुणा 5, देखो इसमें भी माइनस के 2 हो गया, फिर अगले में माइनस के 3 हो जाएगा, -2 मतलब 3 गुना होगा, 3 पंजे 15, ऐसा करके हो जाएगा, देखो 3 पंजे 15 प्लस 13 हो रहा है, साफ साफ। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैंने क्या किया, आपने बोला 17, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए मैंने क्या किया, आपने मल्टीप्लाई 7, फिर यहाँ से यहाँ तक आने क्या करूंगा 15, प्लस के 15, ऐसे मल्टीप्लाई +5, इनमें -2, इनमें -2, ऐसे इसमें हो जाएगा। फिर कितना होगा प्लस, देखो प्लस प्लस मल्टीप्लाई, अब क्या होना चाहिए प्लस, कितना होना चाहिए, हमने 17 15 13, अभी बीच में छोड़ दिया, रुको, बीच में रह गया ना ये वाला। ठीक, ऐसे चलेगा जैसे मैंने बताया, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको। ठीक, तो मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, फिर क्या था प्लस, फिर क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई, इससे 5 से, फिर क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा 17, ये था मेरा 15, ये है मेरा 13, देखो 5 3 8, एक और एक 2, फिर मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, 3 से, नहीं 7 5, ठीक, छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन, हो तो गया ना, बैठ भी गया, बात खत्म। परीक्षा के दौरान निरीक्षकों को परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन के उपयोग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई, बहुत डिस्टर्ब करता है। परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन से छात्रों को परेशानी होती है, बिल्कुल सही बात है, ना हर कोई मोबाइल फोन सरकार अलाउ कर देती, खूब मजे लेकर एग्जाम करो। मोबाइल फोन को बंद रखने से उनकी सतर्कता पर बेहतर ध्यान मिलता है, मदद मिलती है, बिल्कुल ठीक बात है, तो नहीं पालन करते हैं। ठीक है, जैसे आप मोबाइल पास में रख के स्टडी करते हो, तो आपको क्या लगता है यार थोड़ा सा कुछ मैसेज आया वो देख लो, यार एक रील्स देख लो, उसके बाद पढ़ता हूँ, तो भंग होता है ना कहीं ना कहीं। और वो तो एग्जाम की बात चल रही है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना होता है। नीचे दी गई चार संख्याओं में से तीन किसी प्रकार से आपस में संबंधित है, उनमें से एक असंगत है, कौन सी है, देखो 11 का कट रही है, 11 गाना 11, 11 33, आप बोले ठीक है, 11 गाना 11, 11 पंजे 55, 11 गाना 11 80 70, यही नहीं कर रही, देख के पता लग जाएगा प्रैक्टिस से। 6 10 20 24 48 52, 6 4 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 104, देख के पता लग जाएगा, सिर्फ प्रैक्टिस है और कुछ नहीं, पर मैं भी आपके साथ सोल्व कर रहा हूँ। 75 91 57 19 बस संख्या को घुमाया गया है, तो पहली संख्या को घुमा के ऐसे लिख दिया, इसे घुमा के 95 लिख दूंगा, लास्ट वाली घुमा के फिर लिख दिया, तो मैं लिख दूंगा इसको 73, सब प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतनी प्रैक्टिस होगी। लास्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए चार गणितीय व्यंजकों में से तीन किसी प्रकार संबंधित हैं, उनमें से एक असंगत बताना क्या है, तो क्या है पहले मैं देख लेता हूँ आंसर, नीचे चेक कर लेता हूँ, तो कोई संबंधित ये रिलेशन बनाएंगे, ये रिलेशन नहीं बनाएगा, तो इनमें देख ले रिलेशन क्या बन रहा है, 8 4 12 और 3 15 7 22, प्लस हो रहे हैं लो साहब, 7 4 11 9 20 3 23, 6 5 11 8 19 और 9 28, 5 4 9 तो 11 5 16, 16 बैठ रहे हैं, 51 नहीं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।